From the JDU family, non-stop आपका खैर मकदम है. Your expertise will help our organization to boost this Wagura constituency. He is nominated as a party general secretary. सर फिर एक बात हो Party general secretary Jammu and Kashmir and party spokesperson of the coalition. Congratulations, sir. उसके बाद जब मैंने शाहीन साहब की सोच देखी और इनकी कंसिस्टेंसी देखी कि ये एक जगह पे इतनी देर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो पार्टी में होगा, तो उसके बाद पूरा रीड करके, हिस्ट्री इनकी रीड करके और पूरे जो देखा मैंने कि शायद इस टाइम रहबरी इनसे सही कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इनका जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट में भी, स्टेट में भी, और जो इनका सेक्युलर कैरेक्टर है और जो ये आज तक मेंटेन करके आए हैं, इतने पोस्ट और इतने सब कुछ ओहदे देख के आए हैं, और इतना जब फेथ है कश्मीरी पे एक पार्टी करे तो एटलीस्ट उनमें तो एक कोई ना कोई बड़ी बात होगी। तो पूरा देख के, ये सब देख के, इनका ओहदा देख के और इनका तरीका देख के मैंने ये पार्टी आज ज्वाइन की है। और सच्ची में ही हैज़ बीन एन इन्फ्लुएंसिंग पर्सन फॉर मी, जहाँ पे मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ इनके काम करने के तरीके से, बिकॉज दैट इज़ प्रिटी, बहुत ही इनका जो सिस्टम है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। ये नहीं है पीछे से एक बात और सामने से एक बात, जो है सामने है, वो चीज़ देख के सच्ची में मैंने ये पार्टी आज ज्वाइन की है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, पार्टी तो कोई भी इंसान ज्वाइन कर सकता था, कांग्रेस, एनसी, इतनी सारी रीजनल पार्टीज है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो उनके मैनिफेस्टोज मैंने देखे हैं, झूठ पे बुनियाद है। जितने रिसोर्सेज नहीं उतना आपका एक्सपेंडिचर हो कैसे सकता है? अगर इस टाइम शाहीन साहब बोलेंगे मैं कोई काम करूंगा, ये इनके पास सोर्स एक है, सेंटर एक सोर्स है जिनके साथ इसका वाबस्ता है। अब यहाँ से बोल रहे हैं सेंटर से बात नहीं करेंगे और वहां से बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे। अब जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ये करने के, हाउ यू आर टेलिंग वी आर गोइंग टू डू इट? यू टेल वी आर गोइंग टू टॉक टू सेंटर एंड बोरो मनी फ्रॉम देम, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। अगर शाहीन साहब बोल रहे हैं तो ये बोलेंगे मेरे पास 5 मिनिस्ट्रीज है इस टाइम पे सेंटर की, हमारे पास 12 MP है, 6 हमारे पास राज्यसभा के मेंबर है, सो देयर इज अ फैसिलिटेशन ग्राउंड फॉर हिम। लेकिन उनके पास क्या फैसिलिटेशन ग्राउंड है जिनके हाथ में कुछ नहीं है? लेकिन एटलीस्ट अगर वो मैनिफेस्टो में ही सच लिखते, इमोशनल ही कर देते लोगों को, कोई ऐसी चीज ना देके टेंजिबल चीज इमोशनल ही कर देते, तो भी इंसान को समझ आती। लेकिन कोई ऐसी चीज बतानी जो एक मेयर इम्पॉसिबिलिटी है, मेरे ख्याल से उन पार्टीज में जाने का कोई मकसद नहीं बन रहा था। इंजीनियर रशीद कि हजू देख खसा अके लट गगस देख लट चुसु दाजा पाने दलील चाहिए कि इंजीनियर साहब आ क्यों रहे हैं, जा क्यों रहे हैं, आ क्यों रहे हैं, जा क्यों रहे हैं, रेस्टिंग टाइम क्यों ले रहे हैं? एक सिंपैथी फैक्टर बढ़ता है उनका जेल में बैठने से, आके इलेक्शन जीत के फिर से वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक टैकलिंग आइडिया है, किसका है क्या है, तो वो कर रहे हैं अपने हिसाब से। डेमोक्रेसी है, किसी को भी लड़ने का हक है, वी कैन नॉट से दैट। लेकिन मेरे ख्याल से जो ये इनस्टेबल जोन बना है पिछले 10-20 साल से, मेरे ख्याल से इस टाइम अगर यहाँ के लोग इस टाइम सेंट्रल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जेडीयू को सपोर्ट करते हैं, जो हमारा कैंडिडेट इस टाइम पे है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ों की डेवलपमेंटल प्रोस्पेक्ट की बात हो सकती है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम जो मैडम का ताल्लुक है वो डायरेक्टली हमारे जेडीयू से उनको मैंडेट मिला है, और जेडीयू का एक लंबा हाथ है इस टाइम सेंटर में। अगर इस टाइम ये चीज़ लोग एक्नॉलेज करेंगे कि रेहाना जी को इस टाइम वोट देंगे और इस टाइम शाहीन साहब के हाथ मजबूत करेंगे, तो एक आइडेंटिटी हमारी सेंटर में होगी। अगर हम किसी भी पीडीपी, एनसी, किसी को भी वोट देते हैं, मेरे ख्याल से एक सरपंच को स्टैंड करने से ज्यादा ये और कोई माने नहीं रखेगा। लेकिन अगर वो उस सेंट्रल पार्टी को सपोर्ट देंगे जो इनके लिए कुछ कर सकती है, तो मेरे ख्याल से सेंटर में एक इस इलाके की एक आइडेंटिटी आएगी, इनकी बात आगे चली जाएगी, एक फैक्टर मिलेगा कि यहाँ पे जो है हमारा अपना एमएलए है और काम होंगे। बाकी रही जो आपकी चीज़ें ये बता रहे हैं 370, मेरे ख्याल से अगर 370 की बात हो या किसी और स्टेटहुड की बात हो, हमसे ज़्यादा, जेडीयू से ज़्यादा एडवोकेसी उस चीज़ की कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जितने हमारे मेंबर है उतने नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मेंबर वहाँ पे नहीं बैठते और हमारा एक पार्ट भी वहाँ नहीं बैठता। चलिए, इंजीनियर रशीद के हवाले से भी आपने बहुत बार जिक्र किया, लेकिन क्या कुछ बताना चाहते हैं आप? देखिए, पूरा जो ये है, जहाँ तक बरकाती साहब की बेटी का सवाल है, मैंने तो मैंडेट के लिए, बिकॉज वो लेट आए थे मेरे पास, मैंने कल भी बोला,
उस वक्त मैं बाबा ऋषि में था, 7 घंटे टोटल बच्चे थे और हमारे मंडे दिल्ली से आते हैं कि जो, लेकिन तब भी मैंने करके वहाँ कुपवारा में, कुलगाम में कल मैंने कहा कि जो भी उसकी कंपनी का खर्चा आएगा वो पार्टी उठाएगी और उसके साथ साथ पूरी मदद जो है बरकाती साहब के लिए हम दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में करने के लिए तैयार हैं। रही बात इंजीनियर रशीद की, अब जैसे बिकॉज वहाँ हम जाना नहीं चाहते, वो उनका अपना सिस्टम है, कैसे क्या करते, न मैं किसी का अच्छा कहने के हक में हूँ, न मैं बुरा कहने के हक में हूँ। तो सर जेडीयू बात है, वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन दिल्ली और हम ज़रूर चाहेंगे कि उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले, चाहे उन लोगों को कि जो लोग जो काफ़ी एक बड़ा ग्रुप जो रूठा हुआ था पिछले 35 साल, चाहे उससे मौलवी उमर की बात हो, चाहे मैं लतीफ़ अलकदी की बात हो, या दाऊदी साहब की बात है, या वीरी साहब की बात है, उन सब फिक्र को मैंने गले लगाने का काम तब किया जब मरकज़ में पावर था। अगर पावर नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है, इंशाअल्लाह इस बात पे यकीन रखिए कि एक नया कश्मीर की जो आगाज़, अमान साहब जैसे जो नए यूथ आ रहे हैं, एक शुरुआत हो रही है। अभी थोड़ा सा वक्त दीजिए, नई बाहर आपको दिखाएंगे। 3 मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यकीन रखिए बहुत अच्छा हो रहा है।